डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। एक क्वाड्रिलेटरल है, कैसे भी बना सकते हैं क्वाड्रिलेटरल, बट पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। लास्ट में बोल रहा है सो दैट एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। तो अगर लास्ट में ट्रेपेजियम ही शो करना है तो क्वाड्रिलेटरल को किस शेप में बनाएंगे? ट्रेपेजियम के शेप में शुरुआत से ही बना लेंगे। ये बात समझ में आया? एबीसीडी, the diagonals of a quadrilateral ABCD, diagonals of the quadrilateral ABCD intersect each other at the point O such that AO by BO, इसमें दे दिया है कि AO by BO जो है वो CO by DO है, CO by DO की इक्वल है। उसी का उल्टा है, बस पिछला वाला जो 9 वाला किया था ना उसी का जस्ट उल्टा है। ये गिवन है क्वेश्चन में। इस बार प्रूफ करने बोल रहा है, टू प्रूव कि ABCD ट्रेपेजियम है। ABCD से ट्रेपेजियम कैसे प्रूव होगा? क्या प्रूव हो जाएगा? तो प्रूव हो जाएगा, हाँ बस कैसे भी करके ये प्रूव कर देना होगा कि AB और CD क्या है आपस में पैरेलल। अगर ये पैरेलल प्रूव कर दिए तो हम लोग लिख सकते हैं ABCD क्या है? ट्रेपेजियम है। ठीक है, अब वही करना है सेम टू सेम काम। पहले तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस पैटर्न में कि AO बाई BO ना लिख के क्या लिख देंगे? AO बाई CO, क्योंकि हम बताए थे कि ऊपर में जो एक ट्राइंगल का पार्ट होना चाहिए तो उसके नीचे किसी और ट्राइंगल का पार्ट होना चाहिए, तो BO सेम ट्राइंगल का पार्ट हो जा रहा है, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो AO लिख रहा है तो इधर का CO लिखेंगे और इधर BO, ऊपर BO को भेज देंगे और DO नीचे। हाँ, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब BO को ऊपर भेज रहा है, CO को नीचे ला रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अभी आ जाओ, इस दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, सॉरी सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, बट ये एक्सरसाइज में हम लोग को करना है कैसे? लाइन खींच के, मतलब थेल्स थ्योरम की मदद से करना है। तो थेल्स थ्योरम की मदद से करेंगे। यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे इसका नाम दे देंगे E और बोलेंगे ड्रॉन OE सच दैट OE इज पैरेलल टू AB। ऐसा मत बोल देना कि OE जो है AB के भी पैरेलल है, CD के भी पैरेलल है, तो डायरेक्टली प्रूव हो जाएगा कि ABCD पैरेलल हो जाएगा। कोई एक का पैरेलल ड्रॉ करना, फिर दूसरे का भी पैरेलल अपने आप हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये पैरेलल ही प्रूव करना है। अभी पता नहीं है कि AB और CD पैरेलल है भी कि नहीं। समझ आ रहा है क्या? हम लोग बस एक ड्रॉ किए और एक एजम्पशन किए कि OE मान लेते हैं, ऐसा ही ड्रॉ किया गया कि वो AB का क्या हो? पैरेलल हो। ठीक है, ओके। अगर AB के पैरेलल है तो ये वाला जो साइड दिख रहा है, ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा बताओ? हाँ, AE बाई ED इज इक्वल्स टू, अगर AE लिख रहा है तो उधर पहले क्या लिखेंगे ऊपर में? OB, हाँ BO बाई DO। ये भी ध्यान देना, ठीक है? जैसे मान के चलो इधर तुम लिख रहे हो AE बाई D, तो ऐसा मत लिख देना कि फिर दूसरा वाला में इक्वल टू DO बाई OB। अपसाइड डाउन नहीं हो जाना चाहिए। इस ये जिस पैटर्न में लिखा हुआ है ये भी उसी पैटर्न में लिखा होना चाहिए। ठीक है, अभी इसको देखो दोनों को, एक सेकेंड। हम लोग को प्रूव क्या करना है? हमको कैसे भी करके प्रूव करना है दिस बाई दिस। देखो सुना, हमको ये प्रूव करना है ना AB इज पैरेलल टू CD। AB और CD तब पैरेलल होगा जब ये तो इसके पैरेलल हो चुका है बाय कंस्ट्रक्शन, कैसे भी करके ये इसके पैरेलल करना है। अगर ये इसके भी पैरेलल प्रूव हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि DC और AB भी आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल। अगर DC और AB पैरेलल होगा तब इसमें आ सकते हैं। मतलब मेरा ये प्रूव करने के लिए टारगेट ये हो बना, और ये प्रूव करने के लिए टारगेट बना कि EO और DC को कैसे भी करके पैरेलल प्रूव करना है, और इसको पैरेलल प्रूव करने के लिए टारगेट ये बना कि AE बाई ED इक्वल्स टू AO बाई OC कैसे भी करके चाहिए। समझ आ रहा है क्या? देखो तो आ गया क्या? ये गिवन था, ये इधर से आया इस ट्राइंगल से, इसमें BO मैच कर गया। इस दोनों इक्वेशन से हम लोग कह सकते हैं AE बाई ED इज इक्वल्स टू क्या? AO बाई CO। क्या मेरा काम हो गया? AE बाई ED इज इक्वल्स टू AO बाई CO। तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT, बाई कन्वर्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ BPT हम लोग कह सकते हैं कि EO जो है DC के पैरेलल होगा, EO जो होगा DC के पैरेलल होगा। अगर EO DC के पैरेलल होगा तो AB और DC पैरेलल हो जाएगा। अगर ये दोनों पैरेलल होगा तो ABCD से ट्रेपेजियम। समझ में आ गया? नंबर 1 वाला कुछ ऐसा दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 60, यहाँ दिया हुआ है 80, यहाँ दिया हुआ है 40, और इसमें एक और ट्राइंगल सेम जैसा लग रहा है, इधर दिया हुआ है 60, इधर दिया हुआ है 80, इधर दिया हुआ है 40। ये कौन सा क्राइटेरिया से सिमिलर होगा? सब क्वेश्चन में तुमको बताना है कि सिमिलर है कि नहीं, अगर है तो किस क्राइटेरिया से है। तो पहली बात सिमिलर तो है, और किस क्राइटेरिया से? एंगल क्राइटेरिया। इस तरह से बाकी सब करना खुद से, ठीक है? जो नहीं होगा वो डाउट में कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आएगा भी नहीं एग्जाम में। इन फिगर 6.35 यहाँ से करते हैं स्टार्ट। ये 70 डिग्री है, ये 125 डिग्री है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। क्या कह रहा है देखो, इन फिगर 6.35 ODC और OBA सिमिलर है। ODC और OBA, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या है? सिमिलर। BOC 125 दिया हुआ है, CDO 70 डिग्री दिया हुआ है, और DOC निकालने बोल रहा है। DOC मतलब ये वाला निकालने बोल रहा है।
डी सी ओ निकालने बोल रहा है, मतलब ये निकालने बोल रहा है, और ओ ए बी मतलब ये निकालने बोल रहा है। ये डी ओ सी तो ईजी है, लीनियर पेयर से निकल जाएगा, 180 माइनस 125 करोगे तो ये निकल जाएगा, कितना आ रहा है 55, तो ये आ रहा है 55। पहला आंसर ये आ गया, समझ में आया कैसे। उसके बाद ये पता चल गया, ये पता है, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से जैसे ही निकल जाएगा, ये लाइन पैरेलल है क्या, ऐसा बोला है क्या, बोला तो नहीं है, पैरेलल नहीं है, ठीक है रहने दो ना, पैरेलल नहीं है तो भी हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सिमिलर बोल दिया है, तो ये एंगल का इक्वल ये एंगल हो जाएगा, तो ये जो भी आएगा ये वही आएगा, ठीक है, तो ये भी निकल गया, समझ में आ गया तीनों। ये क्वेश्चन भी बेकार था। नंबर 3 से आने लायक लग रहा है, डायगोनल्स एसी एंड बीडी ऑफ ट्रेपेजियम एबीसी, इसका फिगर बना हुआ है क्या, नहीं ट्रेपेजियम बनाना है, ट्रेपेजियम एबीसीडी, diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC, obviously intersect each other at the point O using similarity criteria for two triangles so that OA by OC equals to OB by OD। देखो यही है क्वेश्चन नंबर 9 पिछला एक्सरसाइज का, पिछला एक्सरसाइज में यही सेम क्वेश्चन था और यही चीज़ प्रूव करने बोल रहा था, टू प्रूव, बट हम लोग प्रूव किए थे, बट थेल्स थ्योरम की मदद से किए थे। इस बार बोल रहा है सिमिलरिटी क्राइटेरिया की मदद से कर रहा है सॉल्व, ठीक है। तो अब इसको ऐसे ड्रॉ व्रॉ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम ये भी स्टेप बता दिए थे पिछला वाला में ही कि इसको और इसको क्या कर दो, सिमिलर प्रूफ कर दो, तो हो जाएगा जैसे ही सिमिलर प्रूफ, तो AO बाई OC लिख सकते हैं इक्वल टू OB बाई OC। सिमिलर कैसे करेंगे, ये और ये इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये वाला इसके इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बाई एंगल क्राइटेरिया, ये दोनों हो गया सिमिलर, ये हो गया। तो हम बताए थे कि अगर AO लिख रहे हैं इधर तो उसके नीचे क्या लिखेंगे, कैसे लिखते हैं वो चीज़, वो याद है। अगर यहाँ पे AO लिख रहे हैं तो AO जो साइड है वो किस एंगल का ऑपोजिट साइड है, इस वाले का, जो थर्ड वाला है, जो इंक्लूड नहीं हुआ अभी वो वाला। तो इधर पे जो इंक्लूड नहीं हुआ वो कौन है, ये वाला है, तो इसका ऑपोजिट कौन है, OC, तो इसके नीचे क्या लिखाएगा, OC ही लिखाएगा, मतलब AO का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल में कौन है, OC ही है। समझ आ रहा है क्या। अगर ऐसे ये हो गया मैथमेटिकल समझना, अगर ऐसा प्रैक्टिकली समझना चाहो तो इसको अगर सिमिलर दिखाना है तो क्या करोगे, इसको ऐसे अपसाइड डाउन करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, जब उठाओगे तो ये OC किधर आएगा, AO के पास ही ना आएगा। समझ आ रहा है कैसे। हाँ, अब इधर बताओ, अगर इधर OB लिखते हैं तो इसके नीचे किसको लिखना पड़ेगा, तो OB का ऑपोजिट किसका ऑपोजिट है, डबल वाले का, तो इसमें डबल वाला ये है तो OD हो जाएगा, तो प्रूव हो गया, खत्म। ये चीज़ कब लिख सकते हैं, ये वाला जब सिमिलर प्रूव हो जाए तब, सिमिलर प्रूव प्रूव कर लेना। इन द फिगर की गिवन क्या है देखो, QR बाई QS इज इक्वल्स टू QT बाई PR and angle 1 equals to angle 2, so that triangle PQS is similar to triangle TQR। ये लाना है, देख लो PQS दिख रहा है, ये PQS है और TQR ये है, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव करने का क्राइटेरिया याद रखना दिमाग में, ठीक है। अब PQS का एंगल Q को देखो और TQR का भी एंगल Q को देखो, दोनों में सेम है, तो एंगल Q इक्वल्स टू एंगल Q कॉमन हो जाएगा, एक एंगल मिल गया, ठीक है। एक और खोजते हैं इसका, यहाँ पे देख लो एक बार, QR बाई QS, तो QR है किसका, बड़े वाले का, तो नीचे QS छोटे वाले का है, ऐसा ही चाहिए हम लोग को, इधर भी वही होना चाहिए, QT बड़े वाले का, PR ये होना चाहिए छोटे वाले का, बट ये छोटा वाला तो मेरा ये था, PQS था, बट PR किसका हो जा रहा है, इस वाले का, इससे कोई मतलब ही नहीं था हम लोग को। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम। PQS, तुम खाली ट्रायंगल PQS को देखो, इन ट्रायंगल PQS, इन ट्रायंगल PQS, एंड ट्रायंगल कौन सा करेंगे, TQR करेंगे ना, एंड ट्रायंगल TQR। तो हम क्या बोल रहे हैं कि PQS और TQR, PQS ये वाला है दिख रहा है और TQR ये पूरा वाला है, तो PQS का ये वाला एंगल और TQR का ये वाला एंगल कॉमन आ गया, तो एंगल Q इक्वल्स टू एंगल Q, ये तो कॉमन आया, एक तो मिला और दूसरा मिलने ही वाला था, थोड़ा सा के लिए थोड़ा दिक्कत हो गया, ये PR की जगह पर दिक्कत हो जा रहा है। QR बाई QS ठीक था, QR बाई QS इक्वल्स टू QT बाई PQ होना चाहिए था, बट QT के नीचे क्या लिख दिया, PR लिख दिया, ये दिक्कत कर दिया। तो अभी समझते हैं कि PR को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं और इसको रिप्लेस करके कैसे इसके पास PQ को बैठा सकते हैं, यही दिमाग में आना चाहिए। थॉट प्रोसेस समझ में आ रहा है कैसे सोचना है। तो हम लोग इस ट्रायंगल को देखते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल को, जहाँ पे PR आ गया, PR किस ट्रायंगल का हिस्सा है, PQR का हिस्सा है। PQR में एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल, इन ट्रायंगल PQR देखना, PQR को देखना बस अभी, इन ट्रायंगल PQR एंगल 1 और एंगल 2 क्या है आपस में, PQR में ही ना एंगल 1 और एंगल 2 है, चेक करो,
तो अगर एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है तो उन लोग का ऑपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएगा, इक्वल। एंगल 1 का ऑपोजिट साइड है पी आर और एंगल 2 का ऑपोजिट साइड क्या है, पी क्यू, मतलब पी आर और पी क्यू सेम ही है, तो वी कैन रिप्लेस पी आर और यहाँ पे हम लोग पी क्यू लिख सकते हैं। समझ आ रहा है क्या? तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकें क्या, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल्स टू पी क्यू टी बाई, यहाँ पे पी आर की जगह में हम लिख देंगे पी क्यू। हाँ, ये बनाने के बाद फिर यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड अबव। समझ आ रहा है क्या? फिर हो गया, ये साइड एंगल साइड होगा कि क्या होगा बताओ, देखना मेरे पास ये आ रहा है, ये बाई ये इक्वल्स टू ये बाई ये, उसका बीच वाला एंगल कौन हो रहा है, ये वाला है, तो वही वाला एंगल इक्वल है, तो इसलिए हम लोग बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बोलेंगे। क्या आ गया, ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, प्रूव्ड। समझ आया? एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये ट्राइंगल पी क्यू आर पहले बना लेते हैं, ये बन गया पी क्यू आर। अब फिर से पढ़ते हैं, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर, पी आर में और क्यू आर में दो पॉइंट्स है एस और टी नाम का, ठीक है। सच दैट एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, एंगल पी जो है वो एंगल आर टी एस मतलब इस वाले के बराबर है। अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल क्या होगा 1, मतलब इस तरह से x है तो वो भी x। सो दैट आर पी क्यू बोले तो कौन सा, आर पी क्यू बड़ा वाला और आर टी एस ये दोनों सिमिलर है, ऐसा प्रूव करना है। ये तो ईजी हो गया बहुत ज़्यादा। करें हवा में कि पूरा लिख के करें, इस दोनों को मतलब आर टी एस वाले ट्राइंगल को छोटा वाला और इसको सिमिलर प्रूव करना है किसके साथ, पी क्यू आर के साथ। देखो इतना ईजी है, कितना ईजी है बताना। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन एंगल दिख रहा है, कौन सा, ये वाला एंगल आर इसका भी है और इसका भी है ना, तो एंगल आर कॉमन लिख लेंगे पहला, और दूसरा ये दिया हुआ गिवन, ये वाला आर टी एस और क्यू पी आर गिवन, दो एंगल मिल जाता है सिमिलर तो प्रूव हो ही जाता, तो हो ही गया प्रूव, इसमें करना क्या है, ईजी है, बस हो गया। 6 वाला में इन फिगर 6.37 ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू दिया हुआ है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, सो दैट ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ये ए डी कहाँ पे है, ये वाला ए डी है और ए बी सी ये पूरा है, दिख रहा है, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, करते हैं। एक एंगल तो हमको दिख रहा है साफ, तुम लोगों को भी दिख रहा होगा, कॉमन वाला एंगल, एंगल ए इसमें भी है, एंगल ए उसमें भी है, ठीक है। एक और खोजना है तो खोजो, पहले इसमें देखते हैं, ए बी ई जो है, ए बी ई ये वाला ट्राइंगल और ए सी डी मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। उससे क्या पता चल रहा है, उससे पता चल रहा है कि ए बी इससे पता चल रहा है क्या क्या इक्वल होगा, बताना। ए बी ए सी की इक्वल होगा, ए बी ए सी की इक्वल होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में सारा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और सारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाता है। तो ए बी इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा, साथ में बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी डी, बी इक्वल्स टू सी डी, और दूसरा ए ई इक्वल्स टू ए डी, ए ई इक्वल्स टू ए डी। अब एंगल का बात करते हैं, एंगल ए तो कॉमन इक्वल है ही, एंगल बी और एंगल सी भी आपस में क्या होगा, पूरा का पूरा एंगल बी पूरा का पूरा एंगल सी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। उसके अलावा एंगल ई और एंगल डी भी आपस में क्या होगा, एंगल ई और एंगल डी, एक सेकेंड, ए बी ई कौन सा है, एंगल ई नहीं, मतलब ये वाला एंगल, ए बी ई का बात कर रहा है ना, तो ए बी का ये वाला एंगल और ए सी डी मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। इससे हम लोग कुछ फ़ायदा होगा, ए डी सी, हाँ अभी सोचते हैं, हमको अलग से लिखना पड़ेगा। ए बी इक्वल्स टू ए सी लिखा हुआ है ना, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी तो लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमको उसके नीचे ए डी बाई ए ई चाहिए, तो ए ई इक्वल्स टू ए डी ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, ए डी इक्वल्स टू ए ई, ठीक है। और इन दोनों को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर क्या है 2 है, लिख देना, तभी पता से तुमको दिखेगा किसको किसको डिवाइड करने से काम होगा मेरा, ठीक है। फिर लिखना डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, 1/2 तो हो जाएगा ए बी बाई ए डी इक्वल्स टू ए सी बाई ए ई। समझ आ रहा है कैसे हो रहा है, ए बी बाई ए डी बड़ा वाला डिवाइडेड बाई ये छोटा वाला ट्राइंगल का हिस्सा इक्वल्स टू ए सी बाई ए ई, तो साइड को प्रोपोर्शनल हो गया, और इन दोनों का बीच का एंगल यही वाला है और वो इक्वल है। ये वाला कैसे आया, ये वाला जब फिर ये वाला करने के बाद इसको कुछ बता देना कि इक्वेशन 3 है ये, फिर लिखना वैसे इन ट्राइंगल वैसे करके, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, फिर इसको लिखना वापस ए बी बाई ए डी
इज इक्वल्स टू AC बाई AE प्रूव्ड अबव, ये लिख देना। उसके बाद क्या लिखना, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन। उसके बाद लिखना बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया दिस इज सिमिलर टू दिस प्रूव्ड। हो गया, ठीक है। नंबर 1 पे शो करना है क्या, ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, ये सबसे पहले करना है। नंबर दूसरा ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। नंबर तीसरा ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। नंबर चौथा ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। ट्रायंगल AEP कहाँ दिख रहा है, और ट्रायंगल CDP, ठीक है। एक एंगल ये दिखा 90 ईच 90, और एक एंगल ये दिखा वर्टिकली कॉमन, कॉमन नहीं है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। कॉमन वही होता है, एकदम एग्जैक्टली सेम एंगल होता है, जैसे ये वाला और यही वाला, तब उसको कॉमन बोलते हैं। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दो एंगल मिला बाय एंगल क्राइटेरिया, ये दोनों सिमिलर हो गया। समझ आ गया कैसे हो जाएगा, ये हमारे से हो जाएगा। नेक्स्ट ABD खोजो कहाँ है, ABD ये वाला ट्रायंगल, ये वाला दिख रहा है ABD, इसको सिमिलर प्रूव करना है CBE के साथ। CBE कहाँ दिख रहा है, CBE ये वाला, तो एक तो कॉमन एंगल है B, ठीक, और एक 90 होगा। ABD में ये वाला एंगल 90 है, और CBE में ये वाला एंगल E 90 है। फिर से दो एंगल मिल गया, तो एंगल क्राइटेरिया से ये भी क्या हो गया, सिमिलर हो गया, इजी। नेक्स्ट है AEP यही वाला है, और ADB है, ADB कहाँ है, ADB, अच्छा ये वाला, ये पूरा बड़ा वाला, ठीक है। तो इसमें और इस बड़े वाले में एक एंगल तो कॉमन है, और बाकी एक एंगल क्या है 90, और यहाँ पे 90, तो ये भी सिमिलर हो गया, ठीक। PDC किधर है, PDC ये वाला है, और BEC किधर है, BEC मतलब ये वाला और ये पूरा, तो एक एंगल यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, ठीक है। और एक PDC में ये वाला 90 और BEC में ये 90, डन, इजी। इसको लिखने का भी जरूरत नहीं है, रहने दो। E इज द पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैलोग्राम ABCD, एक पैलोग्राम है ABCD, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड मतलब AD को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब अगर DA प्रोड्यूस्ड बोलता, DA प्रोड्यूस्ड, तो DA से आगे इधर बढ़ाते, AD बोल रहा है तो A से D जाके आगे इधर बढ़ाएंगे। ये चीज़ भी ध्यान देना, छोटा छोटा चीज़ है ये, कि AD प्रोड्यूस मतलब आगे बढ़ा देना है, ऐसा नहीं है, जो बोला है उसका पैटर्न में ही आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो AD प्रोड्यूस बोला है तो नीचे नहीं बढ़ाना सकते, ऊपर ही बढ़ाना पड़ेगा। DA बोलता तो नीचे बढ़ाते, ठीक है। AD प्रोड्यूस्ड और E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस, मतलब E कहीं यहाँ पे होगा, इस पॉइंट में प्रोड्यूस्ड पार्ट में कहीं E होगा, कहाँ है पता नहीं अभी। और पैराग्राम ABCD एंड B इंटरसेक्ट CD, जो BE है पता नहीं, हम लोग एक रैंडम पॉइंट लेते हैं कि मान के चलो यही E है, और यहाँ पे जो B है BE मिला देंगे, तो वो CD को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट नहीं, क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट, बस काट रहा है एट F पे काट रहा है, ये पॉइंट का नाम F है। सो दैट ट्रायंगल ABE और CFB, ABE और CFB ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ऐसा प्रूव करने बोल रहा है। खोजते हैं दोनों ट्रायंगल को पहले। ABE कहाँ है, तो ABE ये पूरा ट्रायंगल है, ये दिख गया। CFB CFB ये वाला है, ठीक है। हाँ देखो, इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। समझ आया, एक पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए एक जो इक्वल एंगल है वो इस हिस्सा में पड़ रहा है, इस ट्रायंगल का हिस्सा में, और एक इसके हिस्से में पड़ रहा है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, पहला। दूसरा तुम लोगों को दिख रहा है, जल्दी बताओ, फास्ट, नहीं दिख रहा है, ओके। एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, इसका ये वाला इसके ये वाले से इक्वल, कैसे, तो ये पैरेललोग्राम था ना, पैरेललोग्राम का ये वाला और ये वाला साइड क्या होगा, पैरेलल, अगर पैरेलल होगा तो Z बन रहा है, तो ये इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एक बन रहा है, एक लिख देंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, इसका एंगल A इक्वल्स टू इसका एंगल C, ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, और दूसरा इसका एंगल AEB और इसका एंगल FBC इक्वल, बाय ब्रैकेट में लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाय एंगल क्राइटेरिया दिस इज सिमिलर टू दिस, प्रूव्ड। समझ में आ गया, ये शायद भूल जाओगे, इसको बना लो, मतलब दिखा दो अपने ड्राइंग में। CD and GH are respectively the bisectors, ये कहाँ से आ गया, अच्छा 9। ABC and AMP are two right triangles, ABC right angle at B और AMP right angle at M are two right angle triangles, ठीक। नेक्स्ट
एट बी एंड एम, बी और एम में, अच्छा ओके, रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, पहला ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल ए एम पी के साथ, और दूसरा सी ए बाई पी ए इज इक्वल टू बी सी बाई एम पी, ये प्रूव करना है। हो जा रहा है, ए बी सी का ये वाला एंगल और ए एम पी का ये वाला एंगल, एक 90-90 मिल गया, ये तो दिख रहा है। दूसरा ये भी दिख रहा होगा, ए बी सी का एंगल ए और ए एम पी का भी एंगल ए कॉमन, दो एंगल क्राइटेरिया मतलब हो गया, ये सिमिलर प्रूफ डन। अगर ये दोनों सिमिलर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं वो लिखते हैं। सो समझना, ये वाला और ये वाला इक्वल हुआ, ये और ये इक्वल हुआ, और तीसरा फिर कौन सा अपने आप इक्वल हो जाएगा, क्या बचा, ए बी सी का ये वाला एंगल बचा और ए एम पी का ये वाला एंगल बचा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। मतलब अगर ये 90 तो ये भी 90, एक्स एक्स तो इक्वल है ही, और अगर ये वाई है तो ये भी क्या है, वाई है। ठीक है, ये दोनों सिमिलर हुआ। अगर हम इस ट्राइंगल का ए बी को लिखते हैं, ए बी, हाँ ए बी लिखते हैं, तो नीचे उस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का किसको लिखना पड़ेगा, ए बी लिख रहा है इसका, ए बी किसका है, वाई का ऑपोजिट है, तो इस ट्राइंगल में वाई का ऑपोजिट कौन है, ए एम, तो नीचे ए एम लिखना पड़ेगा। वैसे यहाँ से भी शॉर्टकट देख सकते हैं, बट हम लोग ऐसे ही करेंगे ताकि एक बार रिवाइज हो जाए कैसे करते हैं। तो ए बी लिख लिए, ए बी हो गया, अब बी सी लिखते हैं, बी सी, तो बी सी किसका ऑपोजिट साइड है, देखो एक्स का, तो इस ट्राइंगल में अब आ जाओ, इसमें एक्स का ऑपोजिट कौन है, एम पी है, तो इसके नीचे एम पी लिखना पड़ेगा। बचा कौन, ए सी बचा, तो ए सी लिख दिए, सी ए, अगर सी ए इसका लिख रहा है तो सी ए 90 का ऑपोजिट वाला है, तो इस ए एम पी में 90 का ऑपोजिट कौन है, ए पी, तो ए पी लिखना पड़ेगा। अब इसमें से रैंडमली कोई दो उठाना पड़ेगा, सी ए बाई से, गलती लिखा है क्या, सी ए बाई पी ए है, सॉरी, सी ए बाई पी ए दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है कि उठा लिए, और एक बी सी बाई एम पी ये उठा लिए, तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं दिस इक्वल्स टू दिस, सी ए बाई पी ए इज इक्वल्स टू बी सी बाई एम पी, प्रूव्ड। दूसरा वाला भी हो गया, हो गया, समझ में आ गया। बनाना है पहले तो ये, फिर बाद में पढ़ते हैं क्वेश्चन को। दो ट्राइंगल बनाना है, ए बी सी, और एक है उसी पैटर्न में ई एफ जी, ई एफ जी। एक सेकंड देखो, यहाँ पे एक चीज़ गिवन इन्फॉर्मेशन है कि इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी, ये बोला है ना, अगर सिमिलर बोला है तो हम इसी पैटर्न में उसको बनाएंगे। अगर ए बी सी ऐसा दिखा हुआ है तो यहाँ पे भी लिखेंगे एफ ई जी, ना कि ये एफ जी, समझ आ रहा है। तो एफ यहाँ होगा, ई यहाँ होगा और जी यहाँ पे होगा, क्योंकि सिमिलर कैसा कैसा है, ऐसा ऐसा है, इसका मतलब ए का कॉरस्पॉन्डिंग वाला पॉइंट वर्टिसेस कौन होगा, एफ होगा, इसी अकॉर्डिंग लिखे हैं। ठीक है, ओके, अभी सॉल्व करते हैं। सी डी एंड जी एच और रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी। सी डी जो है ए सी बी का बाइसेक्टर है, ए सी बी यहाँ पे है, ये हो जाएगा सी डी। ठीक है, बाइसेक्टर है बोले तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। जी एच भी बाइसेक्टर है ई जी एफ का, ई जी एफ का बाइसेक्टर है जी एच, मतलब ये वाला और ये वाला भी आपस में इक्वल। जी एच आर द रेस्पेक्टिव द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ। ठीक है, सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स ए बी एंड एफ ई, डी और एच ए बी और एफ ई में है, कोई बात नहीं, हम लोग को पता चल रहा है, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और ई एफ जी रेस्पेक्टिवली, और साथ में बोल दिया इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू एफ ई जी, सो दैट, ये गिवन है, सो करने क्या बोला है वो लिख लेते हैं। नंबर 1, सी डी बाई जी एच, सी डी बाई जी एच इज इक्वल्स टू ए सी बाई एफ जी, ए सी बाई एफ जी। दूसरा डी सी बी, ट्राइंगल डी सी बी, ये सिमिलर प्रूफ करना है ट्राइंगल एच जी ई के साथ, एच जी ई के साथ। और थर्ड ट्राइंगल डी सी ए, ट्राइंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ, ट्राइंगल एच जी एफ, ये करना है। सबसे पहले इसको प्रूफ करना है, तो हम देखेंगे सी डी और जी एच ये दोनों किस किस ट्राइंगल का हिस्सा है, सबसे पहले वो देखना है। सी डी इस ट्राइंगल का हिस्सा है, इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है। जी एच किसका है, जी एच इसका भी है, इसका भी है। ठीक है, इधर देखते हैं ए सी किसका है, इसका है, सिर्फ इसका है, मतलब इस पूरे का है और इसका है, तो कॉमन कौन सा हो जा रहा है, यही वाला हो जा रहा है। और यहाँ पे एफ जी किसका है, एफ जी एफ जी एफ जी, ये वाला, मतलब हमको ये हटाओ, इसको और इसको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, इससे पता चला। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा ट्राइंगल बन जा रहा है, इसको करे कि इसको करे कि इसको करे कि पूरा को इसके साथ करे, बहुत सारा कन्फ्यूजन हो सकता है एग्जाम में, बट पता कैसे करेंगे, जो प्रूव करना है उसके मदद से पता करेंगे। सी डी और जी एच इसका भी था, इसका भी था, जब ए सी का बात आया तो देखिए इसका है, इसका मतलब इससे हम लोग काम है, इससे काम अब नहीं रहा, उसमें भी समझ में आ गया कि इसको और इसको क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है, समझ में आ गया इतना, ओके।
चलो करते हैं। ADC और ये वाला ट्रायंगल FGH, इस दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। ये है क्या ऑलरेडी? नहीं है, ये गिवन है, ठीक है। अगर ABC और FEG इक्वल है, मतलब सॉरी सिमिलर है, तो इससे हम लोग क्या इम्प्लाई कर सकते हैं कि एंगल A इक्वल होगा एंगल किसके? F के। सेम एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल E के। बहुत बढ़िया। और वैसे ही एंगल C किसके इक्वल होगा? एंगल G के। तो अगर एंगल C और एंगल G इक्वल है तो उन लोगों का हाफ हाफ भी इक्वल होगा। ये समझ में आया? तो इसका हाफ ये भी तो है और ये भी है, तो हम इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, C का हाफ इसको वाले को लिखेंगे, क्योंकि इससे मतलब हमको काम है, इससे कोई काम अभी नहीं है, इसको सिमिलर प्रूफ करना है, इसलिए इसका हाफ को लिखेंगे एंगल ACD। मतलब यहाँ से इससे हम इम्प्लाई कर रहे हैं एंगल ACD जो है वो इक्वल होगा एंगल FGH के साथ, FGH के साथ। बोलो इतना समझ में आया क्या? हाँ, वो लिखेंगे तो फिर कंफ्यूज ना हो जाओगे, हमको यही चाहिए। इसका आधा ये भी होगा, ये भी होगा, आधा में कोई एक ही लिखना है ना, दोनों तो लिख नहीं सकते, दोनों लिख सकते हैं एंड करके और करके, दो जो भी मन करे, बट अभी हमको काम बस इसका है, लिखना है तो फिर इसको इक्वेशन 1 बोल देना। एक और क्या है? DCB इज इक्वल्स टू HGE। कौन कॉल कर? हेलो, हाँ मैम भेज, हाँ गुड इवनिंग मैम, भेज दीजिए। HGE इतना ठीक है, हमको काम बस इसका था। अभी क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे थे? हाँ, ये और ये इक्वल हो गया, एक एंगल तो इक्वल मिला, और ये एंगल A और एंगल F पहले से इक्वल है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और फ्रॉम इक्वेशन 2 ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या बन गया? सिमिलर। समझ में आ रहा ना? इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इक्वल था। कैसे? क्यों? क्योंकि रीज़न ये है, ये दोनों सिमिलर है, इसलिए इसका आधा भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि प्रूव्ड अबव, ठीक है। तो बाय एंगल क्राइटेरिया दिस ADC ट्रायंगल ADC वो सिमिलर हो गया किसके साथ? FGH के साथ, हो गया। तो इससे हम लोग फिर इम्प्लाई क्या कर सकते हैं? अच्छा, कौन सा क्राइटेरिया से होगा? एंगल क्राइटेरिया। तो इससे हम लोग इम्प्लाई क्या कर सकते हैं? CD/GH इज इक्वल्स टू AC/FG, AC/FG। इसका रीज़न क्या लिखेंगे? नहीं है सिंप्लिसिटी, नहीं वैसा शॉर्टकट मत लिखना, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ये लिखना। हाँ, इतना लिखना पड़ेगा, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये डन, पहला वाला हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल DCB ये वाला है, HG ये वाला है, ये लिखवाई थी ध्रुवी हम लोग से, तो ये और ये इक्वल हो गया, और एंगल B और एंगल E इधर से इक्वल हो गया, एंगल क्राइटेरिया से ये भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, डन। तीसरा DCA किधर है? DCA और क्या है? HGF, ये तो अभी हुआ ना, ये तो हो ही गया ना, वापस लिख देना अगर लिखना है तो।